मैं आपको टॉपिक्स करवाती हूँ। ठीक है, आपका जो सिलेबस है वो कैपिटल मार्केट का, ठीक है, वो कंप्लीट हो चुका है सारा सिलेबस। अब मैं आपको कल से रिवीजन करवाऊंगी कैपिटल मार्केट का। ठीक है, यस बेटा। नेक्स्ट अभी आपका जो है वो रहता है टॉपिक, जो आपको इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी है, उसमें सारे मोस्टली टॉपिक्स कंप्लीट हो गए हैं। वन बाय वन करके मैं टॉपिक्स बताती हूँ आपको। ये टॉपिक्स मैंने सारे आपको कंप्लीट करवा दिए, एक बार रिवीजन और करवाऊंगी। ठीक है, तो अभी देखिए आप लोगों का फर्स्ट ऑफ ऑल इसके अंदर जो है जो इसके मीनिंग है साइकोलॉजी का, ये भी मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया था। इंटेलिजेंस सेकंड जो टॉपिक्स है वो है इंटेलिजेंस का टॉपिक, इंटेलिजेंस भी कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट आता है आपका एडमिनिस्ट्रेशन, ये भी कंप्लीट नहीं हुआ है। उसके बाद पर्सनैलिटी भी कंप्लीट करवा दिया। स्ट्रेस एंड कॉपिंग का जो टॉपिक है, स्ट्रेस एंड कॉपिंग का जो टॉपिक, स्ट्रेस कंप्लीट हो गया है और कॉपिंग का जो टॉपिक है वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक है, तो उसे टू टॉपिक्स एंड थ्री टॉपिक्स हैं जो लेफ्ट हैं आपके इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी के अंदर। ठीक है, अदरवाइज जो कैपिटल मार्केट है उसका सिलेबस आपका सारा कंप्लीट हो चुका है और मैं अब आपको रिवीजन करवाऊंगी। ये संदीप भारद्वाज, आपके साथ में कोई नेटवर्क इशू था बेटा? यस मैम। ओके, तो अभी मैं आपको बता रही हूँ कि आपका जो कैपिटल मार्केट का सिलेबस था वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसके बाद कल से मैं सिलेबस का एक बार रिवीजन आपको दूंगी, ओवरव्यू दूंगी। ठीक है, लेकिन अभी इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी का सिलेबस कंप्लीट नहीं है। थ्री टॉपिक्स आपके लेफ्ट हैं इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी के अंदर और थ्री टॉपिक्स आपके कंप्लीट हो चुके हैं। जैसे मैंने डेफिनेशन करवा दिया था साइकोलॉजी का, थ्योरी करवा दी थी, इंटेलिजेंस करवा दिया था, पर्सनैलिटी करवा दिया था और स्ट्रेस एंड कॉपिंग कंप्लीट करवा दिया था। ठीक है, ये टॉपिक्स मैंने कंप्लीट करवा दिए थे और आगे मैं टॉपिक करवा रही हूँ जो है आपका स्ट्रेस एंड कॉपिंग का टॉपिक। ठीक है, तो स्ट्रेस एंड कॉपिंग का जो टॉपिक है ये आपके सामने पिक्चर्स भी विजिबल हो रही होंगी। यस इट्स विजिबल संदीप, संदीप। और आप लोगों को इतने माइंड में पता नहीं कैसे कैसे कुछ डाउट्स आते हैं। आपके एग्जाम जो होंगे वो ऑफलाइन ही होंगे, ना तो आप इसमें कुछ कर सकते हैं ना कॉलेज कुछ कर सकता है, यूनिवर्सिटी डिसाइड करेगी। ठीक है, अभी फिफ्थ सेमेस्टर के जो एग्जाम हो रहे हैं वो भी आपके ऑफलाइन ही हो रहे हैं। तो माइंड में कोई भी बच्चा अगर आपके में डालता है कि नहीं ऑनलाइन होंगे कंडक्ट कराएंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये ऑफलाइन फिजिकल एग्जाम ही होंगे, ऑफलाइन एग्जाम ही होंगे आप लोगों के। ठीक है, तो इसलिए पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, किसी के र्यूमर पे विश्वास मत कीजिए। नेक्स्ट आता है आपका जो टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी के अंदर कॉपिंग विथ स्ट्रेस। ठीक है, तो दिस इज द टॉपिक कॉपिंग विथ स्ट्रेस इज द प्रोसेस। ये एक ऐसी प्रोसेस होती है बाय विच अ पर्सन consequently attempt to master, minimizes or tolerate स्ट्रेसर्स एंड प्रॉब्लम्स इन द लाइफ। जो भी उसके सामने प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है, इस तरीके से वो ट्रीट करता है कि वो अपनी लाइफ का मास्टर है। जितना भी हो सकता है अपनी प्रॉब्लम्स को मिनिमाइज करने की कोशिश करता है और टॉलरेट द प्रॉब्लम्स इन अ लाइफ। जो भी उसके लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं उन्हें फेस करना, उन्हें टॉलरेट करना जो होता है उसे ही बोला जाता है कॉपिंग विथ स्ट्रेस। एक ऐसी प्रोसेस होती है बाय विच अ पर्सन consequently attempts to master and minimizes all his stress। जो भी उसके माइंड में स्ट्रेस होते हैं उसे वो मिनिमाइज करने की कोशिश करता है। ठीक है, वेट फॉर 2 मिनट्स। हेलो, हाँ जी मैम। यस मैम। मैम मेरी क्लास चल रही है, उसके बाद बात करूं? हाँ जी मैम बिल्कुल। यस हाँ जी बेटा। हेलो संदीप, आप कुछ यस बोल मैम। रहे थे? नो मैम, मुझे लगा आप पूछ रहे हो कुछ मुझसे। नहीं नहीं, वो एक मैम का, अपेक्षा मैम का कॉल आया था तो वो कुछ बात कर रही थी, तो मैंने बोला कि मेरी क्लास है उसके बाद में बात करूंगी। ठीक है, अब कॉपिंग विथ स्ट्रेस है, उसमें एक ऐसी प्रोसेस होती है जिससे इंडिविजुअल पर्सन क्या करते हैं, अपनी स्ट्रेस को मिनिमाइज करते हैं। ठीक है, कैसे वो मिनिमाइज करेंगे अपने स्ट्रेस को? चाहे तो वो जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं उन्हें टॉलरेट करके,
या उन्हें एक सिस्टमैटिक तरीके से उन प्रॉब्लम्स को फेस करके, ठीक है, दैट इज नोन एज कॉपिंग विद स्ट्रेस. कॉपिंग इज द प्रोसेस ऑफ स्पेंडिंग मेंटल कॉन्साइसनेस एनर्जी ऑन द डीलिंग विद द प्रॉब्लम इन द लाइफ. लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनके साथ डील करना, ठीक है, मेंटल स्ट्रेस को, प्रोसेस को सिस्टमैटिक वे से स्प्रेड करना, एनर्जी को इस तरीके से यूज करना जिससे जितनी भी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं उनको सिस्टमैटिक वे से डील किया जा सकता है. एंड मैकेनिज्म यूज टू कॉपी with the stress as attempt to overcome or different द अमाउंट्स ऑफ स्ट्रेस एक्सप्लेन्ड. ठीक है, जो भी अमाउंट ऑफ स्ट्रेस लाइफ में आता है या तो उसे कॉपिंग करना या उस स्ट्रेस से ओवरकम होना या उस प्रॉब्लम को सिस्टमैटिक वे से सॉल्व करना, उसी को बोला जाता है कॉपिंग विद स्ट्रेस. ठीक है, नेक्स्ट आता है कॉपिंग मैकेनिज्म कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू थ्री बोर्ड टाइप्स. ये थ्री बोर्ड टाइप्स में कैटेगराइज किया गया है. फर्स्ट वन इज अप्रेजल, अप्रेज करना, फोकस करना, इफेक्टिव थॉट्स को लेकर के आना, प्रॉब्लम फोकस करना विद द इफेक्ट्स द स्ट्रेस इटसेल्फ. ठीक है, तो जिससे वो स्ट्रेस है वो ऑटोमेटिकली हमारी लाइफ से कम हो जाए. ठीक है, विच अफेक्ट्स द फीलिंग एसोसिएटेड विद द स्ट्रेसेस. स्ट्रेसेस की जो फीलिंग्स होती हैं उनके साथ में किस तरीके से इफेक्ट डालता है ये स्ट्रेस. नेक्स्ट आता है जो कॉपिंग स्ट्रेस होता है कैन बी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव. कॉपिंग स्ट्रेस या तो पॉजिटिव हो सकता है या फिर वो नेगेटिव भी हो सकता है. पॉजिटिव और अडेप्टिव स्ट्रेटजीज जो होती हैं डिक्रीज द अमाउंट ऑफ स्ट्रेस, स्ट्रेस के अमाउंट को डिक्रीज करती हैं एंड एक्सपेंड भी करती हैं. विच नेगेटिव ओके स्ट्रेटजीज जो होती हैं वो डिमिनिशेस सिंबल्स ऑफ स्ट्रेस, स्ट्रेस के सिंबल्स को डिमिनिश करती हैं. रियल जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो लाइफ से किस तरीके से डिसऑर्डर की जाए, दैट इज नोन एज कॉपिंग विद स्ट्रेस. नेक्स्ट आता है आपका कॉपिंग एबिलिटीज वेराइजेस टू द एक्सटेंट दैट अ पर्सन डिफरेंट सिचुएशन में कैसे वो फेस करता है अपनी प्रॉब्लम्स को, कैसे वो प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करता है, कैसे स्ट्रेसफुल कंडीशंस उसके सामने आती हैं एंड डिसाइडेड ही और शी हैज द नेसेसरी रिसोर्सेज टू डील्स विद व्हाट हैज बीन सक्सेसफुल. ठीक है, तो जो स्ट्रेस होता है, कॉपिंग विथ स्ट्रेस मींस हाउ अ पर्सन इज टू बिकम स्ट्रेस, किस तरीके से वो ओवरकम होता है स्ट्रेस से, कैसे वो प्रॉब्लम्स को फेस करता है. ठीक है, और कैसे लाइफ में जो चैलेंजेस होते हैं उन्हें ओवरकम करता है. Coping strategies selected various among peoples and different populations based on the stimulations, sexual, personal, and cultural differences. Okay, coping with stress is the process of expanding different consequences, effects, and energies to solve different personal and interpersonal problems. जो भी पर्सनल प्रॉब्लम्स होती हैं और जो भी इंटरपर्सनल प्रॉब्लम्स होती हैं उन्हें डिफरेंट वेज से सॉल्व आउट करना. इन द केस ऑफ स्ट्रेस, कॉपिंग मैकेनिज्म सीक्स टू द मास्टर एंड मिनिमाइजेस द डिफरेंट टॉलरेटेड स्ट्रेस. स्ट्रेस को मिनिमाइज करना, टॉलरेट करना स्ट्रेस को और बेस्ट वे से उसे डिफरेंट स्किल्स के थ्रू सॉल्व करना. ऑल कॉपिंग स्ट्रेस हैव द adaptive goals of reducing or dealing with the stress. Next आता है different strategies that is to be followed with the coping strategies are. While psychologists disagrees on the specific classification of hundreds of coping strategies available today. ठीक है, बहुत सारी ऐसी स्ट्रेटजीज होती हैं, ठीक है, जिनसे स्ट्रेस को मैनेज किया जा सकता है. ठीक है, डिफरेंट स्ट्रेटजीज होती हैं जो कॉपिंग स्ट्रेटजीज के फॉर्म में वर्क करती हैं. ठीक है, और प्रॉब्लम को सॉल्व करती हैं. द थ्री मोस्ट कॉमन distinctions are appraisal focused, problem solving, problem focused, and emotional focused coping strategies are there.
फर्स्ट वन इज अप्रेजल फोकस स्ट्रेटजीज। जो अप्रेजल फोकस स्ट्रेटजीज होती हैं, नेक्स्ट आता है प्रॉब्लम फोकस स्ट्रेटजीज। अप्रेजल फोकस स्ट्रेटजीज जो होती हैं, they are working attempt to modify through the process associated with the stress। जो अप्रेजल फोकस स्ट्रेटजीज होती हैं, जो कि मॉडिफाई करती हैं डिफरेंट प्रोसेस को, एंड पीपल ऑल्टर द वे they think about a problem by approaching it difficultly। ठीक है। नेक्स्ट आता है डिफरेंट प्रॉब्लम फोकसिंग स्ट्रेटजीज जो होती हैं, उसमें प्रॉब्लम फोकस स्ट्रेटजीज एम्स टू डील with the causes of problems or stressors, and people try to change or eliminate the resources of strategies stress, and by reaching the problems, जो भी problems होती हैं उन तक पहुंचना, उन्हें लर्न करना और different managerial skills के थ्रू उन problems को solve करना, that is known as problem focus strategies। नेक्स्ट आता है आपका इमोशन फोकस स्ट्रेटजीज। इमोशन फोकस स्ट्रेटजीज में क्या होता है, ऐसी स्ट्रेटजीज, इमोशन फोकस स्ट्रेटजीज एड्रेस द फीलिंग्स एसोसिएटेड विद द स्टेटस। ठीक है। जो भी एड्रेस होता है और जो भी फीलिंग्स होती हैं उन्हें शेयर करना, जो भी स्टेटस होते हैं उनके साथ में, एंड पीपल मॉडिफाई द इमोशंस। लोग मॉडिफाई करते हैं इमोशंस को, दैट accompany stress by realizing different managing the mental stabilities। ठीक है। जो मेंटल स्टेटस होता है उसे मैनेज करना, इमोशंस को मैनेज करना और इमोशन स्ट्रेटजीज के ऊपर फोकस करना, सो दैट द problems will be sort out easily। next आता है adaptive strategies। coping strategies can also be positive हो सकती हैं, adaptive हो सकती हैं, नेगेटिव हो सकती हैं। पॉजिटिव कॉपिंग स्ट्रेटजीज जो होती हैं, दे आर सक्सेसफुली एडमिट द अमाउंट ऑफ स्ट्रेस। ठीक है। डिफरेंट सक्सेसफुल तरीके से एडमायर करती हैं स्ट्रेस की प्रॉब्लम्स को, एंड बीइंग एक्सपीरियंस एंड प्रोवाइड डिफरेंट फीडबैक्स फॉर द यूजर्स। और डिफरेंट स्ट्रेटजीज के थ्रू जो यूजर्स होते हैं उन्हें प्रॉपर सिस्टमैटिक वे से फीडबैक प्रोवाइड करती हैं। डिफरेंट टेक्नोलॉजीज, रिलैक्सेशन टेक्नोलॉजीज एंड एम्प्लॉयज ओनर इन डिफरेंट सिचुएशंस में कैसे डील किया जाता है, वो सारी के सारी डीलिंग को बताया जाता है अडेप्टिव स्ट्रेटजीज के थ्रू। नेक्स्ट आता है आपका नेगेटिव कॉपिंग स्ट्रेटजीज क्या होती हैं। ठीक है। नेगेटिव कॉपिंग स्ट्रेटजीज माइट बी सक्सेसफुल, वो कभी कभी सक्सेसफुल भी हो जाती हैं एट मैनेजिंग और एबिलिटिंग स्ट्रेस, जो कि मैनेज करता है और एबिलेट करता है स्ट्रेस को, बट द रिजल्ट इज टू बी फंक्शनल एंड नॉन प्रोडक्टिव। जो रिजल्ट होता है इट इज नॉट फंक्शनल एंड नॉन प्रोडक्टिव। नेक्स्ट आता है कॉपिंग एबिलिटीज। जो कॉपिंग एबिलिटीज होती है वो क्या होती है, द कैपेसिटी टू टॉलरेट और कॉपी विद द स्ट्रेस। जो भी कैपेसिटी होती है टॉलरेट करने की और कॉपी विद द स्ट्रेस वेरिएसेस अमंग द पीपल। ठीक है। दैट इज नोन एज कॉपिंग एबिलिटीज। द कैपेसिटी, ऐसी कैपेसिटी जो टॉलरेट करती है स्ट्रेस को और कोप विद द स्ट्रेस वेरियस amongst the peoples, लोगों के बीच में। and the roots of stress is the different appraisal of the events and successful or stress reducing primary appraisal। जो स्ट्रेस को रिमूव करते हैं, प्राइमरी अप्रेजल करते हैं, एंड इंडिविजुअल कैन इफेक्टिवली कोप विद द स्ट्रेसेस बाय अप्रेजिंग स्ट्रेसफुल सिचुएशन। जो भी स्ट्रेसफुल सिचुएशंस होती हैं उनमें कैसे वो अपने आप को मैनेज करते हैं, हाउ दे solve all the problems, and having confidence in their abilities handle situations that are stressful। तो दिस इज द पिक्चर। ये आपके सामने एक पिक्चर बनी हुई है कि कैसे एक ह्यूमन बींग्स जो है अपनी डिफरेंट स्ट्रेस को कैसे वो रिमूव करते हैं अपने माइंड से और कैसे वो एबल होते हैं स्ट्रेस को कंट्रोल करने के लिए। डिफरेंट वेरिएशंस इन कॉपिंग एबिलिटीज, डिफरेंट वेरिएशंस आते हैं जो कॉपिंग एबिलिटीज होती हैं उनमें। ठीक है। कॉपिंग जो एबिलिटीज होती हैं एंड स्ट्रेटजीज जो होती हैं, इट इज टू बी सिलेक्शन वेरीज डिपेंडिंग ऑन द पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी के ऊपर डिपेंड करता है।
जेंडर के ऊपर डिपेंड करता है, कल्चर के ऊपर डिपेंड करता है। पर्सन विद अ पॉजिटिव, जो एक पर्सन होता है वो पॉजिटिव थिंकिंग्स अपने माइंड में जब रखता है, अपनी लाइफ में जब रखता है, तो ही और शी विल प्रेसाइज लेस स्ट्रेस एंड बी बेटर इक्विप्ड टू हैंडल स्ट्रेस, बेटरली अपने स्ट्रेस को हैंडल कर सकता है। व्हेन इट डज अराइजेस, जब वो इंक्रीज होता है। दोज पीपल्स हु एम्प्लॉय अ स्ट्रेटेजिक व्यूज ऑफ द वर्ल्ड विल प्रिसाइज more stress and be less adaptive at the addressing the stress in their lives। तो अपनी लाइफ में जो स्ट्रेस मैनेज करना होता है, लाइफ में जो स्ट्रेटजीज को फॉलो करना होता है, जिससे जो है स्ट्रेस कॉपिंग एबिलिटीज को मैनेज किया जा सके। नेक्स्ट आता है आपका कल्चर एंड कॉपिंग स्ट्रेटजीज। कैसे हमारा जो कल्चर होता है वो कॉपिंग स्ट्रेटजीज को फॉलो करते हुए स्ट्रेस को मैनेज करता है। कल्चर एंड सराउंडिंग, जो भी हमारा कल्चर है और जो भी हमारा सराउंडिंग है ऑल्सो इफेक्ट व्हाट कॉपिंग स्ट्रेटजीज आर, कि जो कॉपिंग स्ट्रेटजीज हैं वो क्या है, आर प्रैक्टिकली अवेलेबल एंड सोशली एक्सेप्टेबल। प्रैक्टिकली वो एप्लीकेबल होना चाहिए और सोशली एक्सेप्टेबल होना चाहिए, ठीक है। सम कल्चर्स प्रमोट्स अ had on the approaches to stress and provide comforting environment, comforting environment provide करना for managing stressful situation। जो भी हमारे सामने स्ट्रेसफुल सिचुएशंस आती हैं उन्हें सिस्टमैटिक वे से मैनेज करना, ठीक है। वाइल अदर्स एनकरेज, जो अदर्स हैं वो एनकरेज करते हैं इंडिपेंडेंस एंड सेल्फ सफिशिएंसी, ठीक है, इंडिपेंडेंस को और सेल्फ सफिशिएंसी को। नेक्स्ट आता है मैनेजिंग स्ट्रेस। मैनेजिंग स्ट्रेस कैसे करना होता है, थ्रू द अल्टरनेटिव मेडिसिन एंड कन्वेंशंस, ठीक है, अल्टरनेटिव मेडिसिन के थ्रू एंड थ्रू द कन्वेंशंस के थ्रू। स्ट्रेस मैनेजमेंट जो रिसोर्सेज होते हैं एम्स टू कंट्रोल, वो कंट्रोल करते हैं टू डिमिनिशेस द पीपल्स लेवल ऑफ स्ट्रेस को डिमिनिश करना थ्रू बोथ कन्वेंशनल एंड अल्टरनेटिव मेथड्स को यूज करते हुए। जो रिसोर्सेज इन स्ट्रेस मैनेजमेंट, जो रिसोर्सेज होते हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट में, वो रिसोर्सेज जो होते हैं एम्स टू कंट्रोल्स और able a person's levels of prescribed and experience stress। next आता है current approaches to the stress management, current approaches कैसे stress को manage करते हैं। नेक्स्ट आता है कन्वेंशनल मेथड फोकस ऑन द स्ट्रेस, जो कन्वेंशनल मेथड्स होते हैं वो कैसे स्ट्रेस को फोकस करते हैं, एंड अल्टरनेटिव जो मेथड्स होते हैं फोकस ऑन द एबिलिटीज ऑफ द पर्सन, वो भी फोकस करते हैं पर्सन की एबिलिटीज के ऊपर। स्ट्रेसर्स एंड एनवायरमेंटल कंडीशंस और इन्फ्लुएंस दैट स्ट्रेस cause different strategies and stress and organized and transactions models जो होते हैं model of stress management that state that an imbalance between the prescribed stress and the ability to determine the levels of stress a person experiences। stress management resources कौन कौन से होते हैं, which resources are used for the stress management, ठीक है, तो कौन कौन से रिसोर्सेज का यूज किया जाता है स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए। यस संदीप, संदीप भारद्वाज, Yes, ma'am. यू Yes, सेंड मी द ma'am. अटेंडेंस ऑफ टुडे। ओके बेटा, आप मुझे अटेंडेंस सेंड करेंगे आज की। स्ट्रेस मैनेजमेंट जो रिसोर्सेज Okay, हैं ma'am. एम्स टू कंट्रोल अ पर्सन लेवल्स ऑफ स्ट्रेस, वो की लेवल्स ऑफ स्ट्रेस जो होता है उसे कंट्रोल करते हैं, वेदर रिक्रूटिंग और एक्यूरेट द यूनिक्स, ठीक है। नेक्स्ट आता है अप्रोचेस टू स्ट्रेस मैनेजमेंट। डिफरेंट अप्रोचेस कौन से होते हैं स्ट्रेस को मैनेजमेंट करने की, ठीक है। तो study of stress have shown that it is caused by the distinct measurable life events and deemed status। लाइफ जो स्टेटस होते हैं कैन बी रैंक्ड बाय द median degree of stress to the product, and this points lead to the beliefs that the stress was somehow outcomes। कैसे उस स्ट्रेस से हम बाहर निकल सकते हैं,
कैसे एक्सटर्नल जो फैक्टर्स हैं वो हमारे स्ट्रेस के ऊपर इफेक्ट डालते हैं, और कैसे एक इंडिविजुअल पर्सन, हाउ एन इंडिविजुअल पर्सन कैन ओवरकम द स्ट्रेस। डिफरेंट आता है आपका conventional method. Different conventional method are to be used for the stress management. Conventional method of stress management are most popular in the western world. Western जो world है वहाँ पे बहुत ज़्यादा popular है conventional method of stress management. This method are called, ये जो method होता है उसे हम बोलते हैं conventional because most peoples are familiar. बहुत सारे लोग familiar होते हैं with them and their effects on the stress, और जो उनकी effects होते हैं stress के ऊपर। Some conventional needs of reducing stress, इसको reduce करने के लिए stress को include होते हैं different therapies, एनएक्सडी, जो एनेक्सिटी होती है, रिड्यूसिंग मेडिसिन्स होती हैं, ठीक है। जो भी एनेक्सिटी, डिफरेंट जो चिड़चिड़ापन होता है उसे रिड्यूस किया जाता है डिफरेंट मेडिसिन्स के थ्रू, डिफरेंट योगास के थ्रू, एंड मैनेज ट्रेंड्स टू फोकस ऑन एविडेंस बेस्ड अप्रोचेस, जो एविडेंस बेस्ड अप्रोचेस होते हैं उनके थ्रू। नेक्स्ट आता है जो अल्टरनेटिव मेथड्स होते हैं। अल्टरनेटिव मेथड्स ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट हैव traditionally been popular in the region of the world outside of the United States। जो भी यूनाइटेड स्टेट्स है उनके आउटसाइड में जो अल्टरनेटिव मेथड्स यूज किए जाते हैं, स्ट्रेस मैनेजमेंट हैड ट्रेडिशनली बीन पॉपुलर है, but they continue to gain influence in the western world as with the alternative medicine। अल्टरनेटिव थेरेपीज जो होती हैं उनको यूज किया जाता है, साइंटिफिक मेथड्स को यूज किया जाता है जिससे स्ट्रेस को मैनेज किया जा सके, ठीक है। दीज मेथड्स फोकस ऑन द पर्सन्स, ये जो मेथड्स होते हैं पर्सन को फोकस करते हैं, एंड डिफरेंट योगा के थ्रू, मेडिटेशंस के थ्रू, विजुअलाइज थिंकिंग के थ्रू स्ट्रेस को मैनेज किया जा सकता है, ठीक है। डिफरेंट आपके सामने रिलैक्सेशन मेथड्स होते हैं, डीप ब्रीथिंग मेथड्स होते हैं। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट, डीप ब्रीथिंग के थ्रू, मेडिटेशन के थ्रू एंड रिलैक्सेशन के थ्रू हाउ वी हैव मैनेज ऑल द स्ट्रेस। तो दिस इज द पिक्चर, ये जो पिक्चर है वो डीप ब्रीथिंग की है, डीप रिलैक्सेशन की है, जिससे इंडिविजुअल पर्सन जो है स्ट्रेस को मैनेज कर सकता है। द वैल्यू ऑफ सोशल सपोर्ट इन मैनेजिंग स्ट्रेस, जो सोशल सपोर्ट होती है स्ट्रेस को मैनेज करने की, वो देखिए सोशल सपोर्ट्स दैट इज टू बी perception on relaxity of care or existence from the outside others is visual to successful stress management। social support जो प्रोवाइड करना है, ठीक है, एक्चुअलाइजेशन ऑफ केयर और एग्जिस्टेंस फ्रॉम अ सोशल नेटवर्क। नेक्स्ट आता है सोशल सपोर्ट कैन बी इमोशनल, टेंजेबल इंफॉर्मेशन और कैन more from the compositionship, that is either subjective and or objective received। next आता है social supports that provide from the successful management of stress। next आता है आपका the two main theories of social support and stress management are the hypothesis, जो भी hypothesis का यूज किया जाता है स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए। नेक्स्ट आता है टाइप्स एंड सोर्सेज ऑफ सोशल सपोर्ट, टाइप्स कौन कौन से हैं एंड सोशल सपोर्ट्स कौन सी हैं, हाउ विद द हेल्प ऑफ सोशल सपोर्ट वी कैन manage our thinkings। okay, so these are the social support, so we can manage all the thinkings, and we have to control the stress with different सोशल सपोर्ट। सोसाइटी का जो सपोर्ट होता है उससे भी स्ट्रेस को मैनेज किया जा सकता है, ठीक है। डायरेक्ट इफेक्ट जो हाइपोथेसिस होते हैं, एंड डिफरेंट सोशल सपोर्ट प्रोवाइड सच एज बेनिफिट्स मोर स्ट्रांगली। नेक्स्ट आता है रिलेशनशिप रेगुलेशंस थ्योरीज जो होती हैं उससे भी स्ट्रेस को मैनेज किया जा सकता है। मेंटेन मोटिवेशंस जो होते हैं उसके थ्रू भी स्ट्रेस को मैनेज किया जा सकता है, ठीक है। तो कॉपिंग विद द स्ट्रेस ये टॉपिक है आपका जो आपका यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट तो नहीं है बेटा? यस, यस संदीप। Yes, ma'am.
आपका जो देखो कैपिटल मार्केट का सिलेबस कंप्लीट है और उसके बाद में मैं कल से रिवीजन भी स्टार्ट करवाऊंगी, तो फर्स्ट यूनिट आपको पढ़ के आना है सारे बच्चों को, ठीक है। यूनिट फर्स्ट में रिवाइज करवाऊंगी आपको, ओके। और आपका जो ओके मैम। नेक्स्ट है इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी, इसमें 3 टॉपिक्स आपके कंप्लीट हो चुके हैं और 3 टॉपिक्स आपके रेस्ट है अभी, ठीक है। आपका जो इंट्रोडक्शन है साइकोलॉजी का वो कंप्लीट है, पर्सनैलिटी कंप्लीट है और इंटेलिजेंसी कंप्लीट है, और स्ट्रेस जो मैंने अभी करवा रही हूँ वो हाफ कंप्लीट है, पहले भी मैंने स्ट्रेस करवाया था, कॉपिंग विथ स्ट्रेस भी कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। 1 बाय 1 करके रिवीजन करेंगे, जो भी बच्चों को डाउट होगा आप मुझसे डाउट पूछेंगे और मैं कल आपको करवाऊंगी उसे स्टार्ट, ओके। योर क्लास इज ओवर स्टूडेंट्स। आपके सामने स्क्रीन तो शेयर हो रही होगी ना, ये स्क्रीन जो मैंने अभी शो की है। यस मैम। ओके, योर क्लास इज ओवर। थैंक यू मैम। ओनली इन 7 स्टूडेंट्स हैं क्लास के अंदर,